हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस। ट्रांसलेशन की वीडियो में आज हम सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखें उसको भी देख लीजिए। तो देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, मैं टेंस की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, डिटेल पढ़ना हो। नहीं तो यहाँ आपको काम भर के बता दे रहे हैं, इसी से भी आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है तो स्मार्ट स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप अभ्यास को व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, तो इसलिए आप इसको नियम थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करके तुरंत इसका जो है आप प्रैक्टिस जो है आप हल कर लीजिए। सेट जो है उसको मैं आंसर बोल के मिलवा दे रहा हूँ, फटाफट देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस प्रकार के वाक्यों में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है। तो भविष्य के बारे में बात की, हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी लगा रहता है, यही पहचान है, सबसे सरल पहचान गागेगी। एक ही शब्द में इसका लास्ट में ध्यान देना, गा शब्द पे। मैं एक पत्र लिखूंगा, तो जैसे आई शेल राइट ए लेटर। अब यहाँ नियम क्या है, देखिए, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई बी के साथ शैल लगाते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इतना ध्यान देना है कि सहायक क्रिया में बिल या शैल है, आई बी के साथ शैल लगेगा केवल, बाकी सभी के साथ बिल लगेगा। ठीक, तो जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। तो कल के लिए टुमारो लगे, क्योंकि फ्यूचर में आगे की बात किया जाए तो टुमारो माने आगे वाला काम। तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड ए बुक, हिज फादर विल, देखिए, कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, दीज बॉयज विल प्ले ए फुटबॉल मैच नेक्स्ट मंडे। निगेटिव सेंटेंस में क्या किया, बिल शैल के बाद नॉट लगा देना, बाकी सारा नियम वही रहेगा। ठीक है, देखिए, निगेटिव सेंटेंस बिल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। कल के लिए टुमारो लगाते हैं इस टेंस में। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो, तो नॉट लगा दिए। द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, लड़के दिन में नहीं सोएंगे, दिन में या दिन के दौरान नहीं सोएंगे, बात देखिए। आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, जिन वाक्यों में क्या पहले शब्द सबसे पहले आया, तो अंग्रेजी में विल या शैल को सबसे पहले लगा देंगे, बस यही करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, विल वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। तो वाक्य नंबर 1 और 2 देख लीजिए। जैसे, क्या वह तुमको कुछ कलम देगा, विल ही गिव यू सम पेन, सम माने कुछ होता है। तो देखिए, क्या अंग्रेजी बिल लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिएगा। अगर ना नहीं शब्द रहेगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा देना। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए तीसरे वाले वाक्य में, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना मेन वर्स पहले, बस। देखिए, यहाँ दिया भी गया है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी पहले, हाँ, दूसरा नियम है, प्रश्नवाचक हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, उसके बाद शैल या बिल, फिर कर्ता की पहली फॉर्म लगाते हैं, यानी ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वो सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 देखिए, हम कल कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो टू टुमारो। तो पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, कहाँ का अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं तो है नहीं, नॉट नहीं लगेगा, बस फर्स्ट फॉर्म आप बस अदर वर्ड आ जाएगा, अदर वर्ड। तो नॉट होता तो बी के बाद नॉट को हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वाक्य नंबर 7, जैसे, हम कल कहाँ जाए, सॉरी, तुम्हारे पुत्र को कल कौन पीटेगा, तो हु विल बीट योर सन, कौन तुम्हारे पुत्र को पीटेगा, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। तो यहाँ कौन पीटेगा, मान लीजिए रवि पीटेगा, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट का भी काम प्रश्नवाचक कर रहा है, तो इसके बाद तुरंत वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर तुरंत जो है हम मेन वर्ब भी लगा देंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अलग से है नहीं, तो ये हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यही नियम बता रहे हैं। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बना देते हैं, प्रश्नवाचक लगा देते हैं इसमें। अगला है वह किसके, सॉरी, अगला 5वां रूल कह रहा है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। वाक्य नंबर 3 देख लीजिए, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं जाएंगे, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। तो देखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया गया। अगला रूल आपको कह रहा है प्रश्नवाचक के अंत में प्रश्नवाचक लगाते हैं, तो पता ही है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको अब सिंपल फ्यूचर का तो ये भी पता है कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर नया नाम है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत पुराना नाम है। अब चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। आप पहले तो आप इसको हल कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आंसर मिला लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो चलिए समझ लेते हैं। हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे, तो हो जाएगा वी शैल गो टू दिल्ली टू बाई क्लॉथेज टुमारो, वी शैल गो टू दिल्ली टू बाई क्लॉथेज टुमारो।
वह शाम को खेलने जरूर आएगा। तो देखिए बात यह है कि इसका एक रूल और सुन लीजिए कि अगर वाक्य में अवश्य शब्द आ जाएगा या जरूर आ जाएगा या प्रॉमिस यानी कि वचन किसी को किया जा रहा है, वचन या प्रतिज्ञा, या धमकी दिया जा रहा है वाक्य में, ये सभी बातें आएंगी तो आपको जो है क्या करना है, आई वी के साथ बिल लगा देना है, बाकी के साथ क्या लगा देना है, सेल। ठीक है, वो साइक्रिया उल्टी हो जाएगी, जहाँ आई वी के साथ सेल लगता है वहाँ बिल लग जाएगा। तो अवश्य या जरूर की अंग्रेजी अपने आप मान लिया जाएगा। जैसे वह शाम को खेलने जरूर आएगा तो इसकी अंग्रेजी हो गया ही बिल, होता है ना, लेकिन सेल लगा देंगे। ही सेल कम माने वह जरूर आएगा, ही बिल कम करेंगे तो वह आएगा, केवल इतना होगा। ही सेल कम माने वह जरूर आएगा। टू प्ले माने खेलने, इन द इवनिंग माने शाम को। ठीक है, इन ही लगता है इवनिंग के पहले, शाम को कहो या शाम में, बात एक ही हुआ। हिंदी हमारी भाषा में चाहे जैसे कहें। वह अपनी माता के साथ कानपुर जाएगा, ही विल गो टू कानपुर विथ हर मदर। ठीक है, क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा, विल ही हेल्प दैट ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन माने अंधा आदमी। मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदेंगे, तो माई फादर विल बाई ए वॉच फॉर मी, विल बाई ए वॉच फॉर मी। क्या तुम्हारे साथ, क्या ना, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे, तो कब का अंग्रेजी व्हेन हो जाएगा, व्हेन विल यू गो टू सी एक्सहिबिशन। एक्सहिबिशन मान देखिए नुमाइश होता है, नुमाइश या दूसरे हिंदी इसकी प्रदर्शनी होता है। विल यू गो, व्हेन विल यू गो टू सी द एक्सहिबिशन विथ अस। क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे, विल योर फादर, क्या तुम्हारे पिताजी नॉट गो टू आगरा, आगरा नहीं जाएंगे दोपहर की गाड़ी से, बाई नून ट्रेन, नून माने दोपहर की, ट्रेन माने गाड़ी। अगला नून ट्रेन है, आफ्टरनून भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दोपहर के बाद आएगी तो आफ्टरनून भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट 12 बजे आएगी तो 12 बजे उसका टाइमिंग है, तो आप नून भी कर सकते हो, तो इसलिए दोनों कर सकते हो, बाई नून ट्रेन या आफ्टरनून। तो बाई नून ट्रेन। तुम दो स्कूल में कौन सा खेल खेलोगे, विच गेम माने कौन सा खेल, विल यू प्ले, तुम खेलोगे इन द स्कूल। क्या विद्यार्थी हॉकी का मैच खेलेंगे, विल द स्टूडेंट प्ले हॉकी मैच, हॉकी मैच माने हॉकी का खेल। वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा करेगी, सी विल वेट फॉर अस, हमारी प्रतीक्षा करेगी कहाँ, एट द स्टेशन। क्या तुम्हारा मित्र सुबह चाय पीने आएगा, विल योर फ्रेंड कम, क्या तुम्हारा मित्र आएगा, टू टेक टी इन द मॉर्निंग, या टू टेक मॉर्निंग टी भी कह सकते हो, टू टेक मॉर्निंग की माने सुबह चाय पीना, या टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ये भी सही है। अगला है तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे, वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। कल शाम मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, आई शैल मीट योर फादर स्टरडे इवनिंग, आई शैल मीट योर फादर स्टरडे इवनिंग। क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी, विल सीता स्टैंड फर्स्ट। ठीक है, इन द क्लास दिस ईयर, स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर। कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगे, हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा, हाउ मेनी गर्ल्स माने कितनी लड़कियां विल टेक पार्ट इन द ड्रामा माने नाटक में भाग लेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस बताया जाएगा। यहाँ देखिए सिंपल फॉर्म एट ए ग्लांस, एक दृष्टि में दिया गया सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यानी इंडिफिनिट टेंस में, जैसे प्रेजेंट में ता आती है, पास्ट में ता थाती थी, हक जगह था आ गया, फ्यूचर में गा जी। ये निगाह में आप रिवीजन कर सकते हैं। बनाने के नियम भी दिए, ही सी नाउन के साथ वर्ग फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ये सब फॉर्मेट में लगाते हैं, बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बात करें सबके साथ सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में, निगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में भी। और फ्यूचर में गागेगी आता है तो आई के साथ सेल और अन्य के साथ बिल लगा के वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, आपका रिवीजन के लिए दिया गया। इसके बाद आपको कंटिन्यूअस टेंस फटाफट और आगे बता दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, सीखते रहिए ट्रांसलेशन। टेंस के बाद आपको स्टैंडर्ड लेवल का ट्रांसलेशन जो दिया उसको भी मैं पूरा कवर कराऊंगा, इसलिए आप ट्रांसलेशन मजबूत कर लीजिए, वर्ड पावर मजबूत कर लीजिए, ग्रामर के रूल्स पढ़ लीजिए, किताब के क्वेश्चंस आपको देख लीजिए, तो आपको बड़ा अच्छे नंबर आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है किए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।